नमस्कार मित्रों। एक भक्त की ईश्वर से रोज बात हुआ करती थी। कोरोना का संकट आते ही उसकी भगवान से बात होना बंद हो गई। दरअसल उस भक्त के अंदर कोरोना के प्रति डर पैदा हो गया। जहां डर है वहां परमात्मा का वास नहीं हो सकता। हृदय में ईश्वर के प्रति संदेह पैदा हो गया। भक्ति डगमगा गई, भगवान अदृश्य हो गए। जहां भगवान आकर बैठते थे वो जगह डर रूपी दानव ने ले ली। डर और भय ने उस भक्त के वाइब्रेशन को कमजोर कर दिया। मन के जो सिग्नल्स परमात्मा लोक तक पहुंचते थे वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। सिग्नल स्ट्रेंथ कमजोर पड़ चुकी थी। बार बार पुकारने के बाद भी परमात्मा सामने नहीं आए। भक्त पूरी तरह कोरोना में उलझ गया। दिन रात कोरोना की बातें सुनता, देखता और पढ़ता। कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक अबूझ पहेली है। उसके लिए भी कोरोना एक रहस्यमय दानव बन गया। वो सोचने लगा ये विषाणु मायावी और शक्तिशाली है। इसके आते ही ईश्वर भी रफू चक्कर हो गए। मानव नाम की प्रजाति इस वायरस से बेहद डरी हुई दिखाई दे रही थी। लिहाजा वो खुद भी डर गया था। आखिर एटमी हथियार रखने वाला बड़ा से बड़ा देश भी इस वायरस के आगे फेल दिखाई दे रहा था। वायरस से बचने के तौर तरीके, इम्यूनिटी बढ़ाने और इसके साथ जीने को लेकर इंटरनेट सामग्रियों को पढ़ने के बाद भी चैन नहीं आ रहा था। 100 में से 95 लोग ठीक होकर आ रहे थे, लेकिन 5 लोग नहीं आ पाते। वो डर रहा था कि कहीं वो उन 5 लोगों में शामिल ना हो जाए जो कोविड को मात नहीं दे सके। धीरे धीरे समय निकलता गया। उसने अपनी जीवन शैली ठीक की, खुशी के स्तर को बढ़ाया। सोचा एक दिन मरना तो है ही, फिर क्यों डर डर के मरूं। जी भर जीऊं और प्रभु की भक्ति करूं। अनुशासन में रहूं, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। धीरे धीरे उसके अंदर का वाइब्रेशन ठीक होने लगा। सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ी तो परमात्मा से फिर संपर्क हो गया। भक्त ने पूछा, प्रभु आप कहां चले गए थे? क्या आप भी कोरोना से डरकर अपने घर में छिप गए थे? हमारी तरह कहीं आप भी तो लॉकडाउन नहीं हो गए? ईश्वर बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो वहीं था जहां पहले तुमसे मिला करता था। मैं कभी कहीं नहीं जाता। बस तुम्हारे और मेरे बीच डर की एक दीवार खड़ी हो गई थी। मेरे होते हुए भी तुम्हारे सिग्नल्स मुझे पकड़ नहीं पा रहे थे। भक्त बोला, प्रभु आप तो सब जानते हैं, कोविड-19 से पूरी दुनिया परेशान है। सब चाहते हैं कुछ भी हो, ये वायरस खत्म हो जाए। ईश्वर ने कहा कि क्या इस वायरस को खत्म कर देने से लोग सुधर जाएंगे? क्या ये देश हथियारों का जखीरा नष्ट कर देंगे? आपस में लड़ना बंद कर देंगे? क्या दुनिया के सभी मानव प्रकृति के नियमों के अनुसार जीना शुरू कर देंगे? इस बात की क्या गारंटी है कि मनुष्य कोरोना वायरस खत्म होते ही पहले जैसा नहीं बन जाएगा? भक्त मौन था। उसे मालूम था लोग नहीं सुधरेंगे। भगवान बोले, तो मैं मनुष्य के लिए किसी वायरस को क्यों खत्म करूं? मैं तो जीवन का समर्थक हूं। जहां जीवन है वहां मैं हूं। वायरस में भी तो मैं ही हूं। मेरे लिए क्या वायरस, क्या इंसान, क्या जानवर, क्या कीट पतंगे। मैं छोटे या बड़े में भेद कैसे कर सकता हूं? विषाणु भी मेरी ही प्रकृति का हिस्सा है। तुम ये कैसे उम्मीद कर सकते हो कि मैं विषाणु को पूरी तरह खत्म कर दूं? और क्यों? तुम इंसान मेरे लिए क्या खास कर रहे हो? मेरी व्यवस्था बनाने की बजाय बिगाड़ ही रहे हो। जो तुम्हें ज्यादा फेवर करूं, ऐसा कोई कारण बताओ। परमात्मा तो सबका रक्षक होता है। वो तो शेरों की भी रक्षा करता है, पक्षियों और जहरीले सांपों के भी। कोविड-19 से तुम इंसानों को खतरा हो सकता है, मुझे नहीं। मानव कोविड-19 को मारने पर आमादा है, लेकिन मैं नहीं। कोविड-19 हमेशा से था। अपने अंदर आने के लिए आप मानवों ने उसे न्योता दिया। जानवरों को काट काट कर खाने को किसने कहा था?
शेर यदि बस्ती में आता है तो इंसानों को खतरा नजर आता है, लेकिन मैं उसे भी आने से नहीं रोकता। आपकी प्रार्थनाएं काम नहीं आएंगी, क्योंकि इंसानों और जानवरों को मैंने अलग अलग स्थान दिए थे। आपने उसके स्थान पर अतिक्रमण किया तो वो आपकी टेरिटरी में आएंगे ही। वायरस के रहने का स्थान जानवरों का शरीर है। आपने जानवरों के शरीर पर अतिक्रमण किया तो वो आपके शरीर में आएंगे ही। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम मानवों पर प्राकृतिक आपदा नहीं आई। कोरोना तो तुम्हें सोचने समझने और बचने का समय भी देता है, आपदाएं नहीं देती। सोचो, तुम्हारे देश आपस में लड़ने लगेंगे तब क्या होगा? एक बम से उतने लोग मर जाएंगे जितने कोरोना 100 साल में नहीं मार पाएगा। माफ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन भक्त बोलता रह गया और भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भक्त सोचने लगा, सच ही तो कह रहे हैं भगवान। बेहतर यह है कि हम खुद मूल्यांकन करें, ईश्वर के संदेश को समझें। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अनुशासन, प्राकृतिक जीवन शैली और ईश्वर से नजदीकी ही हमें बेहतर जिंदगी जीने दे सकती है। इसके बावजूद इस दानव की चपेट में आ गए तो संभावना है कि हम 100 में से उन 95-97 लोगों में होंगे जो इसे मात दे देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई सरवाइव न कर सके तो फिर यही कहा जाएगा कि उसका समय आ गया था, और समय से तो कोई लड़ भी नहीं पाया। वो और गहरे में गया, सोच रहा था कि कोविड-19 ने कुछ सिखाया भी है कि नहीं। कोविड-19 ने लॉकडाउन कराकर प्रकृति के स्वच्छ और सुंदर नज़ारे से भी हमें रूबरू कराया है। इसने हमें जिंदगी के प्रति नजरिए को चेंज करने का सबक भी दिया है। बाहर की दुनिया से ज्यादा अंदर की दुनिया पर ध्यान देने को कहा है। इतना ही नहीं, लोगों को पहली बार खुद को जानने का, अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका इसी कोविड-19 से मिला है। कम से कम कुछ बातों के लिए तो हम कोरोना वायरस को धन्यवाद दे ही सकते हैं। विज्ञान भी तो ये बात मानने को मजबूर हो गया है कि हम प्रकृति के आगे अभी बच्चे हैं। उसने सोचा, अब प्रकृति के सामने नतमस्तक हो जाओ, ज्यादा शिकवे शिकायतें करने की जगह समर्पण कर दो। इस महामारी ने हमें परस्पर निर्भरता के संसार से रूबरू कराया है। वक्त हमें छोटे बड़े में भेद करना भुला देता है। दादाओं की दादागिरी खत्म हो जाती है। ईश्वर की व्यवस्था में सबका स्थान है, इसलिए मिलकर चलो, साझीदार बनो, जीव जंतुओं को भी जीने दो। स्वाद और व्यवस्था के लिए किसी का घर और शरीर मत चट करो। बहुत बहुत धन्यवाद।